लंबे इंतजार के बाद फाइनली बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी 7 साल बाद कंप्लीट होने जा रहा है। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इंटर लेवल एवं CGL 3 फॉर्म को भरना चाहते हैं तो एक बार भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा पूरे प्रोसेस के बारे में। बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी 1 सितंबर 2014 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन पहले जून 2014 में ही प्रकाशित किया गया था, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटि थी, उसे रद्द करके फिर से सितंबर 2014 में प्रकाशित किया गया था और फॉर्म भरने का डेट अक्टूबर 2014 तक रखा गया था। इसमें जो टोटल पोस्ट था 13,120, जिसमें से 980 ऐसे पोस्ट था जिसमें फिजिकल था। फिजिकल वाले पोस्ट 3 तरह का था, एक था फॉरेस्ट गार्ड, दूसरा ASI था। ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यह 12वीं पास पर ही है। फॉरेस्ट गार्ड भी 12वीं पास पर ही है। और 12,140 ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल नहीं था। इसमें जो 12,140 पोस्ट में टाइपिंग था, कुछ ऐसे भी पोस्ट था जिसमें टाइपिंग नहीं था। PT मेंस एग्जाम पास करिए, मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। टोटल इसके लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ था 18,57,460, यह ऑफिशियल डाटा है। 18,57,460 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। अब जो सेकेंड इंटर लेवल एवं ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी दी जाएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 में ही 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। अब जो वैकेंसी दी जाएगी तो लगभग 25 लाख कम से कम इसमें फॉर्म फिलअप ही होगा। फॉर्म अधिक फिलअप होने का मेन रीज़न ये है कि इसमें अधिकतम उम्र का जो कंडीशन है 37 साल। जो भी 12वीं पास है, चाहे नए स्टूडेंट हो या पहले से 12वीं पास है, इस फॉर्म को सभी फिलअप कर देते हैं। इसके बाद फॉर्म फिलअप हो गया, इसके बाद कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस के कारण PT परीक्षा में देरी हुआ। कोर्ट केस का जो डिसीजन आया 2016 में, इसके बाद फिर से फॉर्म फिलअप करवाया गया। कोर्ट केस जो हुआ था अपर एज को लेकर केस कोर्ट केस हुआ था और फिर कोर्ट की ओर से उम्र में छूट दिया गया। इसके बाद जो भी कैंडिडेट थे उम्र के कारण से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, दोबारा से फॉर्म भरवाया गया और PT एग्जाम फाइनली 16 में भी डेट दिया गया था। 2-3 बार इसका डेट आया लेकिन नहीं लिया गया। फाइनली जो डेट दिया गया था 29 जनवरी, 5 फरवरी, 12 फरवरी, 19 फरवरी, तो इस डेट में एग्ज़ाम शुरू हुआ लेकिन बीच में ही इसे कैंसिल करना पड़ा। 29 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ और उससे एक दिन पहले ही सभी कैंडिडेट के पास आंसर की आ गया था। इसके बाद 5 फरवरी को भी सेम इसी तरह से हुआ। एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही सभी कैंडिडेट के पास आंसर की था। स्टूडेंट 130-140 क्वेश्चन तक बना कर आए 150 में। तो इसके बाद स्टूडेंट बिहार एसएससी का ऑफिस गया और सचिव की पिटाई कर दी। इसके बाद बहुत ज़्यादा यह न्यूज़ में आ गया, बिहार एसएससी के सचिव को छात्रों ने पिटाई कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार जी की ओर से इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। 29 जनवरी, 5 फरवरी, बाकी आगे जो भी परीक्षा ली जाती सभी को कैंसिल कर दिया गया। और एग्ज़ाम का जो आंसर की वायरल था, इसमें जो दोषी पाया गया अध्यक्ष एवं सचिव को अरेस्ट कर लिया गया और 3 साल बाद अध्यक्ष जेल से छूट गए हैं। 2020 में छूट गए हैं। इसके बाद दूसरे विभाग में इसको फिर जॉब भी मिल गया है। अब नया एग्ज़ाम डेट जो दिया गया 2017 में तो कोई एग्ज़ाम का चर्चा ही नहीं था। फिर नया एग्ज़ाम डेट का नोटिस 5 मई 2018 को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। अक्टूबर 2018 में प्रारंभिक परीक्षा संभावित है। इसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं लिया गया। फाइनली प्रारंभिक परीक्षा जो लिया गया 8, 9 और 10 दिसंबर 2018 को, प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट में टोटल 6 शिफ्ट में परीक्षा ली गई और टोटल जो कैंडिडेट था 18,57,000, जिसमें से परीक्षा ज़्यादा नहीं दी है। 8.5 लाख ही कैंडिडेट PT परीक्षा में भाग लिए। इसके बाद रिजल्ट भी नहीं दिया गया। उस समय यही कहा गया कि अगले 6 महीने में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर 6 महीना कंप्लीट होने के बाद कहा गया कि 3 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर से कहा गया कि 3 महीने में रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। फिर दिलीप जी के नेतृत्व में जनवरी 2020 में प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में डेट मांगा गया कि रिजल्ट का आप डेट दीजिए, इसके बाद ही हम लोग आंदोलन खत्म करेंगे। तो फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का डेट भी दिया गया कि इस तारीख को रिजल्ट जारी कर देंगे। तो फरवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया और इस रिजल्ट में कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आंसर की भी नहीं दिया गया था। डायरेक्ट यहाँ पर वैकेंसी का 5 गुना, टोटल जो सीट है 13,120 और प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट दिया जाता है वैकेंसी का 5 गुना। टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था 18,57,460, जिसमें से एग्जाम में एपियर जो हुआ 8 से 8.5 लाख कैंडिडेट और PT परीक्षा में रिजल्ट दिया गया था 63,739 कैंडिडेट का, वैकेंसी का 5 गुना। इसके बाद बिहार एसएससी में रूल ये है कि जो भी कैंडिडेट PT प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं मेंस का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। मेंस का इसके बाद फॉर्म भरवाया गया और इसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना के कारण से मेंस एग्जाम का डेट 2-3 बार बढ़ाना पड़ा। फिर से डेट दिया गया था तो बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से नहीं हो पाया। फिर 13 तारीख को डेट रखा गया था और इस डेट में भी नहीं हो पाया। फाइनली 25 दिसंबर 2020 को मेंस एग्जाम लिया गया। तो इसमें भी देखिएगा मेंस का 3 से 4 बार डेट आया था और फिर से उसे बढ़ाना पड़ा।
मेंस का फिर रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट के बाद अगला जो प्रोसेस है टाइपिंग फिजिकल का, फिर से कोरोना का सेकेंड वेव आ गया, इस कारण से टाइपिंग और फिजिकल का प्रक्रिया नहीं लिया गया। तो फाइनली कोरोना खत्म होने के बाद टाइपिंग और फिजिकल का प्रक्रिया को शुरू किया गया। अब यह जो कंप्लीट हो गया था सितंबर में, अब स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच में पीटी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में जो लिया गया था दिसंबर 2018 में, उसका फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया 19 सितंबर 2021 को। और यह जो था बिहार एसएससी का ही फॉल्ट था, बिहार एसएससी के स्टाफ की ओर से फॉल्ट किया गया था। जो उम्र में छूट का लाभ लिए थे उसमें कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दे पाया था, कैटेगरी मिसमैच, ये सब कारणों से। तो 1218 कैंडिडेट को फिर से यहाँ पर पीटी में रिजल्ट दिया गया और फिर से मेंस का फॉर्म फिलअप करवाया गया, मेंस का एग्जाम लिया गया, रिजल्ट टाइपिंग फिजिकल। तो ये प्रक्रिया लगभग 2 महीने में कंप्लीट कर लिया गया, क्योंकि कैंडिडेट कम ही था, मात्र 1218 कैंडिडेट था, जिसमें से लगभग 850 कैंडिडेट एग्जाम दिए। तो जल्द ही यह कंप्लीट हो गया। और इसके बाद काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी लिस्ट 4 दिसंबर 2021 को फाइनली जारी कर दिया गया और 10% इसमें एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया है। जो भी कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट में नाम आया है, लगभग समझिए सभी का इसमें जॉब हो ही जाएगा, सीट अच्छा खासा। और इसमें 2016 वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट दिया गया। जो भी कैंडिडेट 2016 में फॉर्म फिलअप किए हैं, अगर आप अधिकतम उम्र में छूट का लाभ मिला है, फिलअप किए हैं तो सही है। लेकिन अगर आप अधिकतम उम्र में छूट का लाभ नहीं लिए हैं और फॉर्म फिलअप किए हैं, तो विज्ञापन के अकॉर्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो रिजेक्ट होगा, इसलिए सीट यहाँ पर खाली होगा। जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट है 10%, सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर सीट खाली रहता है तो सेकेंड काउंसलिंग का भी रिजल्ट दिया जाएगा। बिहार एसएससी की ओर से पहले ही कहा गया था कि अभी हम 10% ही एक्स्ट्रा रिजल्ट दे रहे हैं नियम के अकॉर्डिंग। अगर सीट खाली रहेगा तो सेकेंड काउंसलिंग भी करवाया जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो बिहार एसएससी की ओर से ऑफिशियल कोई भी कट ऑफ जारी नहीं किया गया। उस समय कहा गया था पीटी परीक्षा और मेंस के समय जब फाइनल रिजल्ट जारी करेंगे उस समय सभी कैंडिडेट का मार्क्स बताएंगे, उसी समय कट ऑफ भी बताया जाएगा। तभी कोई भी कट ऑफ नहीं बताया गया। लेकिन यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है 150, अगर इसमें से आपका लगभग 110 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सही है तो इसमें आपको अच्छा खासा पोस्ट मिल जाएगा। और अगर आपका 100+ क्वेश्चन सही है तो कोई ना कोई पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो बिहार एसएससी की जो भी वैकेंसी है, चाहे इंटर लेवल हो चाहे ग्रेजुएट लेवल हो, इसमें 2 तरह की वैकेंसी दी जाती है। एक है इंटर लेवल यानी इंटर स्तरीय। इंटर लेवल पर बहुत सारे पोस्ट है, जो भी पोस्ट है सभी को मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी दी जाती है, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटर स्तरीय परीक्षा। दूसरा है स्नातक स्तरीय परीक्षा। तो स्नातक लेवल पर जो भी वैकेंसी, इसमें सबसे अच्छा खासा पोस्ट, पावरफुल पोस्ट माना जाता है स्नातक लेवल पर सचिवालय सहायक की। सचिवालय सहायक के अलावा भी और भी पोस्ट रहता है, लगभग 20 से 25 तरह का पोस्ट रहता है। स्नातक लेवल पर जो भी वैकेंसी है सभी को इसमें शामिल करके कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का नाम रख दिया जाता है। संयुक्त स्नातक स्तरीय के अब तक बिहार एसएससी की ओर से 2 बार परीक्षा लिया गया है। पहली बार 2010 में वैकेंसी दिया गया था, दूसरी बार 2014 में, और 2014 के बाद अभी तक नहीं दिया गया। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी दी जाएगी अब इस साल तो नहीं आएगी, अगले साल 2022 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 2019 में ही बिहार एसएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है, लेकिन बिहार एसएससी की ओर से विज्ञापन अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। तो अगले साल आप लोगों को जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। और अभी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी 2014 में, यह फर्स्ट इंटर लेवल है। तो इंटर लेवल की जो अब वैकेंसी दी जाएगी सेकेंड इंटर लेवल, और इसमें लगभग 3000 सीट रहेगा। पिछली बार की तरह बहुत ज़्यादा इस बार सीट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें जो खाली पोस्ट बच जाएगा उसको भी शामिल किया जाएगा। वैसे खाली नहीं बचेगा क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग भी करवाया जाएगा। जो भी खाली सीट बचेगा उस पर सेकेंड काउंसलिंग करवा के भर लिया जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में समझ में आ गया, बिहार एसएससी में कैसे क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 एग्जाम है, पहला है पीटी परीक्षा, दूसरा है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा। इसमें मेरिट जो बनता है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। पीटी प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन जीके से। टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 30% ही मार्क्स लाना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। दूसरा पेपर है समान अध्ययन जनरल स्टडीज, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सिलेबस सेम पीटी के तरह ही है। मेरिट जो बनेगा आपका मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर 150 क्वेश्चन के आधार पर। और इस 150 क्वेश्चन में पीटी के तरह ही 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन जीके से। टोटल हो गया यहाँ पर 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 4 अंक का
यानी टोटल यहाँ पर आप कह सकते हैं 600 अंक का परीक्षा है और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4। तो यहाँ से आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी सब कुछ क्लियर समझ में आ गया। और यहाँ पर 150 में से अगर आप 110 क्वेश्चन बना लेते हैं तो अच्छा खासा आपको पोस्ट मिल जाएगा, बढ़िया पोस्ट। और लगभग 100 क्वेश्चन बनाने पर आपको टाइपिंग वाला पोस्ट इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से पूरा एग्जाम पैटर्न और जो भी बिहार एसएससी की 2014 से लेकर अब तक की पूरी प्रक्रिया थी इसके बारे में आप देख लिए। यह बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। रिजल्ट देखने के लिए आपको सूचना पत्र नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 4 दिसंबर 2021 का यहाँ पर आपको काउंसलिंग का लिस्ट दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यक सूचना 4 दिसंबर 2021 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 मेंस एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, आंसू लेखन, कुछ स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट था। तो स्टेनोग्राफी टेस्ट के उपरांत सफल अभ्यर्थियों को मेधा क्रमांक, कोटि, पद, प्राथमिकता, विकल्प एवं उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगा जाता है। जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं उसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी देना पड़ता है। आप कौन सा पोस्ट रखना चाहते हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको पोस्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो भी सीट है, सीट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और काउंसलिंग जो शुरू किया जाएगा, इसमें डेट के बारे में तो जिक्र नहीं किया गया। 1 सप्ताह में काउंसलिंग भी शुरू किया जाएगा। संभवतः 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू किया जाएगा और 10 से 15 दिनों तक काउंसलिंग चलेगा। इसके बाद फिर से यहाँ पर 2-3 दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट दिया जाएगा, डेट वाइज रहेगा। इस रोल नंबर का इतना से इतना रोल नंबर का इस डेट में काउंसलिंग किया जाएगा। और इसके लिए एडमिट कार्ड भी हो सकता है कि जारी किया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। काउंसलिंग में सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। वैसे यह वैकेंसी 12वीं पास पर है, तो 12वीं तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और 2014 में वैकेंसी आई थी, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी बात करते हैं अब अपकमिंग वैकेंसी की कब तक दी जाएगी। तो बिहार एसएससी में जो आने वाली वैकेंसी है 3 तरह की। पहला है ग्रुप डी। ग्रुप डी में सबसे अधिक वैकेंसी आएगी। यह पहली बार बिहार में वैकेंसी दी जा रही है। पहले जिला स्तर पर ही बहाली होता था, इस बार एग्जाम के आधार पर ग्रुप डी की बहाली होगी। और इसके लिए जो योग्यता रखा गया है 10वीं पास, और एग्जाम के आधार पर बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली होगी। तो ग्रुप डी में सिर्फ एक ही एग्जाम लिया जाएगा और इसमें सबसे अधिक पोस्ट रहेगा, लगभग 40,000 पदों पर इसमें वैकेंसी दी जाएगी। दूसरा वैकेंसी है इंटर लेवल, सेकेंड इंटर लेवल। और बहुत सारे विभागों से अधियाचना अभी तक बिहार एसएससी को भेजा जा चुका है वैकेंसी को लेकर। तो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी अब दी जाएगी। फर्स्ट इंटर लेवल अब कंप्लीट हो गया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फिर इसके बाद जो भी विभाग मिलेगा उस विभाग के माध्यम से ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तीसरा है तृतीय स्नातक स्तरीय। सेकेंड स्नातक स्तरीय की वैकेंसी अब तक आ चुकी है, तो थर्ड सीजीएल बाकी है। थर्ड सीजीएल का भी सब कुछ पहले से ही क्लियर है, लेकिन बिहार एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया जा रहा है। 2019 में ही सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार एसएससी को सचिवालय सहायक वैकेंसी के लिए अधियाचना भेज चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाता है। सीजीएल में लगभग 23 से 2400 पद रहेगा और इंटर लेवल में लगभग 3000 पद, ग्रुप डी में 40 से 50,000 पोस्ट रहेगा। तो अगले 1 से 2 महीने में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखिएगा बिहार एसएससी में अभी जो इंटर लेवल की वैकेंसी कंप्लीट हुआ है, तो इसके हर चरण के लिए स्टूडेंट को प्रोटेस्ट करना पड़ा है, बिहार एसएससी पर दबाव बनाना पड़ा है, तब जाकर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं किया जाता तो अभी 5 से 6 महीने और इसमें देरी किया जाता।